हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखो, अपनी एक्सरसाइज 9 की कल कंप्लीट हो गई थी। आज अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10। कौन सी है? बिंदु पथ। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन आता है, छोटा क्वेश्चन आता है, इसमें से एक छोटा क्वेश्चन भी आता है। तो कैसे क्वेश्चन आएगा वो भी इसमें हम देखेंगे। स्टार्टिंग देखते हैं कि बिंदु पथ होता क्या है। बिंदु पथ देखना, नाम से ही पता चल रहा है बिंदु पथ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? लोकस। ठीक है, बिंदु पथ मतलब, पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता। रास्ता ही तो होता है। ठीक है, और बिंदु अपने पास बिंदु होता ही है। ठीक है, यानी जो बिंदु मिलकर क्या बनाएंगे? रास्ता बनाएंगे। और उस रास्ते का नाम क्या होगा आपको वो बताना है। कि जैसे मान लो कि 10 बिंदु है, 15 है, कितनी भी बिंदु हो सकती है, वो मिलकर एक रास्ता बनाएंगे। ठीक है, तो उस रास्ते का नाम बताना आपको कि ये रास्ता क्या क्या हो सकता है। स्वाभाविक सी बात है, तो बिंदु मिलेंगी तो क्या बनाएंगे? कोई रेखा बनाएंगे। ठीक है, या फिर कोई वर्त बनाएंगे, कोई न कोई आकृति बनाएंगे। तो कोई न कोई आकृति बनाएंगे तो उन आकृतियों का नाम अपन देखेंगे कि कौन कौन सी आकृति बनाती है। यानी बिंदु पथ देखो क्या होता है। डेफिनेशन अगर इसकी देखें, बिंदुओं से निर्मित एक ऐसा पथ जो गणितीय प्रतिबंधों का पालन करता हो। ठीक है, बिंदु पथ क्या होता है? बिंदुओं से निर्मित एक ऐसा पथ जो गणितीय प्रतिबंधों का क्या करता हो? पालन करता हो। यानी जो गणित के नियम है उनका वो क्या करता हो? पालन करता हो। उसको अपन क्या बोलेंगे? बिंदु पथ बोलेंगे। या बिंदुओं से निर्मित, या बिंदुओं का एक समुच्चय भी बोल सकते हो। समुच्चय भी क्या होता है? एक ग्रुप होता है। किसका? बिंदुओं का ग्रुप। ऐसे ही बोल सकते हो कि बिंदुओं का एक ऐसा ग्रुप जो गणितीय नियमों का बोल सकते हो, प्रतिबंधों का बोल सकते हो, गणितीय नियमों का पालन करता हो। क्या कहलाएगा? बिंदु पथ कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना बिंदु पथ। अब देखो बिंदु पथ देखो आगे देखते हैं अपन। इसमें एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ। ठीक है, अब देखो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा भी होगा। छोटी क्लासों में हमने पढ़ा है। देखो क्या पढ़ा है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो आकृति होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। देखो दो बिंदु लेते थे ना, दो बिंदु, एक बिंदु ये था, एक बिंदु ये, कहीं पर भी ले, अगर इन दोनों बिंदुओं को मिलाएं तो क्या बनता है अपने पास? एक रेखा का निर्माण होता है, या रेखाखंड भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो रेखाखंड का निर्माण होता है। अब देखो समतल में अगर 3 बिंदु मिलाएं, समतल में 3 बिंदु मिलाएं जो संरेख न हो, जो क्या नहीं हो? संरेख नहीं हो। संरेख का मतलब देखो हमने पिछले एक्सरसाइज में देखा भी था। संरेख का मतलब क्या होता है? एक ही रेखा पर स्थित। और समतल में, समतल ये अपना जो अपने पास बोर्ड है इसको क्या बोलेंगे? समतल बोलेंगे। ये समतलित होता है। ठीक है, तो समतल पर 3 असरेख बिंदुओं को मिलाने से कौन सी आकृति प्राप्त होती है आपको? त्रिभुज। कौन सी प्राप्त होती है? त्रिभुज। ये समतल है, इस पर असरेख लेना मतलब अलग अलग होने चाहिए तीनों बिंदु, एक ही लाइन में नहीं होने चाहिए। तो इनको मिलाएंगे तो अपने पास क्या प्राप्त होगा? त्रिभुज प्राप्त होगा। या समतल पर 4 बिंदुओं को जो असरेख हो, ठीक है, या सरेख नहीं हो, ठीक है, तो उनको मिलाएंगे तो वो क्या बनेगा? चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, तो देखना अब इसके बाद देखो ये देखते हैं अपन, एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ। अब एक बिंदु है, कोई बिंदु, ये कोई बिंदु है। ठीक है, एक बिंदु है, इससे समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ। तो समान दूरी पर अगर देखूं मैं तो देखो मान लेता हूं ये बिंदु है कोई एक, जो इससे कितनी दूरी पर है? r दूरी पर है। ठीक है, अब जरूरी थोड़ी कि ये बिंदु यहीं पे रहेगा, जरूरी नहीं है ना। ये बिंदु यहां पर भी हो सकता है इतनी दूरी पर, r दूरी पर यहां पर भी तो हो सकता है।
इधर भी हो सकता है ये बिंदु, यानी संभावित अगर अपन देखें तो अपने पास कोई दिशा नहीं है, ये कोई एक बिंदु आपके पास ए और इससे बी है, ये देखो इधर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, कोई दिशा का जिक्र इसमें नहीं है, तो ये इधर भी हो सकता है, ठीक है, नीचे की तरफ इधर भी हो सकता है, किसी भी तरफ हो सकता है। तो ये जो बिंदुएं मिलकर, ये जो बिंदुएं हैं, ये जो बिंदुएं मिलकर जो आकृति बनाएंगी उसका नाम आपको बताना है, ये इस एक्सरसाइज का मतलब है, ठीक है ना। तो देखना, अगर इसको मिलाएं अपन, ठीक है, देखो क्या बन गया अब आपके पास, क्या बन गया, एक वर्त का क्या हो गया, निर्माण हो गया, वर्त का निर्माण हो गया ना, और जो ये दूरी है ये इस वर्त की क्या बन गई, त्रिज्या बन गई। यानी एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ। अब देखना आपको आंसर कैसे देना, क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा आपको, एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, मतलब जो पथ है वो क्या होगा, उसका नाम आपको बताना है। तो देखो आंसर देने का तरीका आपको ये रखना है कि उसमें सारी चीजें इंक्लूड हो जाएं, डिपेंड करता है सामने वाले पे वो आंसर किसको माने, तो आपको पूरा कंप्लीट आंसर बताना है। अब मैं इसको अगर वर्त बोल दूं, वर्त बोल दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्त में कौन शामिल होता है, केंद्र भी शामिल होता है। देखो वर्त समतल को कितने भागों में बांटता है, वर्त कितने भाग, इस ये बोर्ड है, इसको ये वर्त कितने भागों में बांट रहा है, 3 भागों में, एक तो इसके बाहर का भाग, ठीक है, एक इसके अंदर का भाग, और एक इसकी जो परिधि है वो, ठीक है, यानी इसको तो बोलते हैं बहिर्भाग, जो बाहर का भाग है उसको बोलते हैं बहिर्भाग, जो अंदर का होगा उसको क्या बोलते हैं, अंतर्भाग, ठीक है, या अंतः भाग, और जो परिधि होती है उसको क्या बोलते हैं, कटान क्षेत्र या परिधि, ठीक है, या परिक्षेत्र इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो देखना यहां से आपके पास आंसर देखो क्या निकल के आएगा इसको, तो आंसर आपको क्या बताना है इसका, कि एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वर्त की परिधि होगा। अब देखो इसमें दोनों इंक्लूड हो गए, अगर परिधि, अगर सामने वाला आंसर हमसे परिधि चाहता तो उसको परिधि भी मिल गया, और वर्त चाहता तो वर्त भी मिल गया। अकेला परिधि भी नहीं लिखना, अकेला वर्त भी नहीं लिखना, मतलब अगर आप उसको ये बताओ कि एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वर्त होता है, अब मान लो कि सामने वाला ये सुनना चाहिए आपसे कि परिधि, तो आपने वहां पे उत्तर दिया, आपने उत्तर दिया वर्त, तो सामने वाला क्या नहीं हुआ, उससे संतुष्ट नहीं हुआ। या मान लो कि अगर जो सामने वाला वो आपसे वर्त सुनना चाहे और आप बताओ कि परिधि है, तो वो भी वहां पे एकदम पूर्णतः संतुष्ट नहीं हुआ। लेकिन जब आप उसका आंसर ये दे दोगे कि वर्त की परिधि होगा, तो वर्त की परिधि होगा, उसको कंप्लीट दोनों आंसर मिल गए, वो पूरी तरह क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो आपको आंसर इन क्वेश्चनों के ऐसे देने हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर ये छोड़ना नहीं है, ठीक है, छोटे छोटे इसमें से क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। तो देखना यहाँ से अपने पास वर्त की परिभाषा भी निकल के आ गई। अब देखो वर्त की परिभाषा क्या होती है, इससे पहले हमें इतनी जानकारी नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ से देखो किसी बिंदु, किसी स्थिर बिंदु, ये हमेशा स्थिर रहेगा, किसी स्थिर बिंदु से r दूरी पर स्थित n बिंदुओं का, ये एक ही अकेला नहीं है, n बिंदुओं का बिंदुपथ ही क्या कहलाता है, वर्त कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ बता देंगे। ये तो बात थी एक बिंदु की। अब मान लो 2 बिंदुओं की बात आ जाए, ठीक है, 2 बिंदुओं की, तो देखना दूसरा, 2 बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा, ठीक है। तो देखो 2 बिंदुओं की बात कर लेते हैं, ये तो एक बिंदु था, ठीक है। अब 2 बिंदु, यहां पे देखना ये 2 बिंदु हैं, बिंदु ए और बिंदु बी, ये ए है, ये बी है, ठीक है, एक और ए और बी है। ये इन दोनों बिंदुओं से देखो समान दूरी पर होना चाहिए जो बिंदु अपन लेंगे वो। तो देखो मैं ए से इस साइड में अगर मान लो कोई बिंदु ये लेता हूं, तो क्या वो बी से और ए से समान दूरी पर होगा, नहीं होगा ना, ठीक है। और अगर मैं इस साइड में लूँ तो
तो अभी नहीं होगा। यानी दोनों से समान दूरी पर स्थित बिंदु कब होगा, जब वो ठीक क्या हो, एकदम दोनों के बीच में हो, यहाँ पे हो तभी होगा ना, मध्य बिंदु दोनों का जैसे मान लो कि 2 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, तो ए और बी से दोनों से क्या हो जाएगा, ये समान दूरी पर स्थित हो जाएगा। मान लेते हैं ये बिंदु क्या है, पी है, ठीक है। अब एक बिंदु का तो अपन रास्ता बता नहीं सकते, हमें और भी चाहिए बिंदु। तो देखो इसके बाद अगर बात करें तो मैं मान लेता हूं कि ये बिंदु यहाँ पे है दूसरा, क्या ये इनसे समान दूरी पर हो सकता है? देखो इन दोनों को मिलाएं अगर, और इसको इससे मिलाएं, ठीक है। ये कोई बिंदु आ गया Q अपने पास। अब देखना हमने पीछे सर्वांग समता पढ़ी है, सर्वांग समता पढ़ी है ना, तो सर्वांग समता के नियम से देखना ये दूरी इसके बराबर है, ठीक है, ये दूरी इसके बराबर है, यानी AP बराबर BP, AP बराबर क्या हो जाएगा BP, ठीक है। ये भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है, क्या है ये भुजा, उभयनिष्ठ। PQ बराबर क्या आएगा अपने पास, PQ, जो क्या है उभयनिष्ठ, इसको बोल सकते हैं उभयनिष्ठ, ठीक है। अब ये भुजा उभयनिष्ठ है, बराबर है, तो इनके समूह कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। भाई समान भुजा तो समान भुजा, देखो हमने आपको बताया था कि जब किसी भुजा, 2 त्रिभुज हो अपने पास, ठीक है, 2 त्रिभुज हो और उनकी कोई एक संगत भुजा क्या है, माप में बराबर है, तो उस भुजा के सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण B किसके बराबर होगा, A के बराबर होगा, कोण A बराबर कोण B होगा, ठीक है। तो ये देखो भुजा कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, त्रिभुज APQ सर्वांग सम है त्रिभुज BPQ के, दोनों सर्वांग सम है, तो इनकी तीसरी भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी, तीसरी भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। तीसरी भुजा मतलब ये AQ आता है, AQ बराबर किसके होगी, AQ किसके बराबर होगी, BQ के। यानी जो Q बिंदु है वो A और B से क्या समान दूरी पर है। अब देखो ये कोण की बात करूं तो ये कोण भी इसके क्या होगा, बराबर होगा, सीधी सी बात है भाई। 2 अगर सर्वांग सम त्रिभुज है तो उनकी संगत भुजा और संगत कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब दोनों सर्वांग सम ही हो गए तो इनके संगत कोण, ये कोण तो इसके बराबर ऑलरेडी है, तो ये कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर, और ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ठीक है। अब ये कोण इसके बराबर है और दोनों कोणों का योग कितना होगा, देखो मैं शॉर्टली आपको बता देता हूं। देखो ये रेखी कोण हो जाएगा ना, रेखी कोण हो जाएगा, तो रेखी कोण युग्मी तो है दोनों ये, तो ये कोण इसके बराबर है, तो दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक रेखा पर स्थित है और 180 है। मान लेते हैं ये x है तो ये भी कितना होगा, x, दोनों बराबर है, ठीक है। और x प्लस x कितना होगा, 180, ठीक है। और 2x डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो कोण x डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, 180/2, कोण x डिग्री बराबर 90 डिग्री। यानी ये दोनों कोण कितने कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के, ठीक है। मतलब PQ है वो इसके क्या होगी, AB के लंबवत होगी। अब यहां से देखो मैं अगर और बिंदु लूं यहाँ पे PQR लें तो ये भी क्या होगा भाई, इनसे समान दूरी पर स्थित होगा। यानी ऐसे बिंदु जो इन A और B से समान दूरी पर होंगे वो इस रेखा पर स्थित होंगे और इस प्रकार एक क्या बना लेंगे, रेखा बना लेंगे। लेकिन अब इसको नाम क्या दें, नाम क्या दें, तो देखना नाम क्या देंगे इसको। 2 बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, तो देखना 2 बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, इससे आगे लिख रहा हूं मैं, ठीक है। दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक होगा। क्या होगा, लंब समद्विभाजक होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देखो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होगी, AB, और AB के 90 डिग्री का है और बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये क्या है, इसका लंब समद्विभाजक है। तो यानी देखो आपके पास क्या आ गया, एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वर्त की
परिधि। दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक होगा। ठीक है, तो ये दो बिंदुओं तक हो गई। अब इसके बाद देखते हैं अपन तीन बिंदुओं के लिए। तो देखना आप तीन बिंदुओं से, तीन बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, या ऐसे भी बोल सकते हो तीन या तीन से अधिक बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, यानी तीन के बाद जितनी 4, 5, 10, 15, 20 कितनी भी बिंदु हो, सब के लिए ये सेम ही आंसर रहेगा। ये आंसर देने से पहले एक चीज इसमें जरूर पढ़ लेना आप। अगर ऐसा क्वेश्चन है, इसका आंसर देने से पहले आपको कंफ्यूज करने के लिए इसमें एक चीज जरूर लिखेगा, क्या? सरेख और असरेख। बस यही है मैंने इसमें, सरेख और असरेख। ठीक है, अगर ये आपने दोनों चीजें इसमें नहीं पढ़ी या इनको इग्नोर कर दिया, आपका आंसर डेफिनेटली क्या होगा? गलत होगा। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर ये क्वेश्चन है तीन या तीन से अधिक बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, और उसमें अगर सरेख और असरेख दे रखा तो क्वेश्चन एकदम से क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखो ऊपर वाला अगर आता है तीन या तीन बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, तो इसका आंसर होगा वर्त का केंद्र। क्या होगा? वर्त का केंद्र। ठीक है, ठीक है, या तो आप इसका आंसर ये दोगे, या आप कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आपको क्या नहीं देगा? अगर सरेख और असरेख नहीं देता है तब आप इस क्वेश्चन का आंसर ये भी लिख सकते हो कि कह नहीं सकते, यानी बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि देखो सरेख बोलेगा तो अलग आंसर आएगा, असरेख बोलेगा तो अलग आंसर आएगा, और अगर कुछ नहीं बोल रहा सरेख असरेख तो अपन डिसाइड नहीं कर सकते कि ये किस ओर जा रहा है, सरेख की जा रहा है कि या असरेख की बात कर रहा है। देखो असरेख अगर होगा, असरेख होगा मतलब एक रेखा पर बिंदु स्थित नहीं होंगे, तो वो बिंदु कहाँ होंगे? अलग अलग होंगे। एक बिंदु यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक ऐसे होगा, और ये मतलब चौथा, पांचवा, मैं खूब बिंदु ले रहा हूँ। ठीक है, तो इनसे समान दूरी पर स्थित, तो ये बिंदु इससे मान लेता हूँ मैं, ये बिंदु यहाँ पे स्थित है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, और ये सभी बराबर हैं, r दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये बिंदु आपका है O। ठीक है, बिंदु A, B, C, D, E, ये 5 बिंदु है, और 5 बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु कोई है O। अब इन बिंदुओं को अगर मैं मिला के देखूं तो क्या बनेगा? देखना, कुछ ऐसा बनेगा ना। क्या बन जाएगा? एक ये वर्त टाइप बन जाएगा। ठीक है, यानी अपन जो बिखरे हुए बिंदु हैं A, B, C, D, इनको क्या मान सकते हैं कि ये वर्त की परिधि के ऊपर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वर्त की परिधि पर स्थित है। तो इनसे समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा? O होगा, जो क्या होगा? वर्त का केंद्र होगा। ठीक है, तो अगर असरेख आता है, ये बोल दे कि तीन बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ याद कीजिए यदि तीनों बिंदु क्या हो? असरेख हो। तो 3 हो चाहे 5 हो, और अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि असरेख हैं, दिए गए बिंदु क्या है? असरेख हैं, या 5 बिंदुओं से समान दूरी, 5 असरेख बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ बताइए, तो भी आंसर आपका क्या रहेगा? वर्त का केंद्र ही रहेगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि अगर असरेख आ रहा है तो 3 बिंदुओं के बाद चाहे कितने भी बिंदु आ जाए, आपको आंसर क्या देना है? वर्त का केंद्र। ठीक है, और असरेख नहीं आ रहा, असरेख भी नहीं आ रहा, सरेख भी नहीं आ रहा, तो आप उसका आंसर ये भी दे सकते हो, कह नहीं सकते, यानी अभी क्या नहीं है? कन्फर्म नहीं है। ठीक है, कन्फर्म नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या नहीं आया? सरेख और असरेख नहीं है। जब भी आपको एग्जाम में मिलेगा तो इन दोनों में एक नाम जरूर मिलेगा अगर 3 से ज्यादा बिंदुओं की बात करता है।
ठीक है, ये तो बात हो गई असरेख की। अब बात करते हैं सरेख की। अगर मान लो कि 3 बिंदु सरेख हैं या 3 से ज्यादा बिंदु क्या है, सरेख हैं, तो देखना ये कोई बिंदु है ए और ये कोई बिंदु है बी और ये बिंदु क्या है सी, ए बी सी। ठीक है, 3 बिंदु हैं, तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु। तो देखना यहां से देखो मैं एक बार 2 बिंदु ले रहा हूं ए और बी, ए और बी से समान दूरी पर स्थित, तो 2 बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है आपको पता है, क्या होता है, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के लंब समद्विभाजक। यानी मान लेते हैं ये क्या है एल, एल कोई रेखा है, ये दोनों ए और बी से क्या है समान दूरी पर स्थित है। अब बी और सी की बात करूं तो बी और सी को मिलाने वाली रेखा क्या होगा, लंब समद्विभाजक। ठीक है, ये भी लंब समद्विभाजक है। ठीक है, ये है एम, ठीक है, ये है एम। अब देखो एल रेखा और एम रेखा, एल रेखा और एम रेखा अगर ये दोनों कहीं ना कहीं मिलेंगी, कहीं ना कहीं अगर मिलेंगी तो हम तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु बता सकते हैं। क्या ये दोनों रेखाएं कभी मिलेंगी, इनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु होगा क्या, देखते हैं। देखो एल और एम की स्थिति अगर बात करें तो अपन चलेंगे एक्सरसाइज 5 में कक्षा 9 की, और जो 5 की एक्सरसाइज है उसमें समांतर रेखाएं आपने पढ़ी होंगी, समांतर रेखाएं, तो वहां पे चलते हैं। देखता ये 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है, तो मैं एल और एम के लिए देखता हूं, एल तथा एम 2 रेखाएं हैं और एच सी को क्या मान सकता हूं मैं, एक तिर्यक रेखा, एच सी एक तिर्यक रेखा है जो एल व एम को काटती है। ठीक है, तो यहां पे देखना ये कोण अगर मैं y नाम दे दूं और ये दे दूं z, ठीक है, कितना मान है इसका, y का 90 डिग्री और z का मान कितना है 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो परिभाषा के अनुसार ये क्या है, ये दोनों रेखाएं हो गई, ये तिर्यक रेखा हो गई और ये दोनों क्या है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण। अगर डायग्राम को ऐसे घुमा के देखोगे तो दोनों क्या है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण। ठीक है, तो यहाँ पे देखना कोण y तथा कोण z तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण है, और इनका योग देखना कोण y प्लस कोण z बराबर, तो 90 प्लस 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा टोटल 180 डिग्री। ठीक है, ये क्यों किया है कुछ पता चला गया इससे। देखो एक डेफिनेशन बताई हुई है आपको, क्या कि जब 2 रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटे, 2 रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो वो दोनों रेखाएं परस्पर क्या होंगी, समांतर होंगी। याद है क्या, समांतर होंगी ना। तो यहां से देखो दोनों का योग क्या हो रहा है 180 डिग्री और दोनों क्या तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण। इसका मतलब रेखा एल और एम क्या हो गई, अतः एल और एम दोनों क्या हो गई, समांतर हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है ना, तो एल और एम कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, और एक दूसरे को नहीं काटेंगी इसका मतलब दोनों का कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। तो अपन ए और बी और सी तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते। तो इसका आंसर देखो, ये मैंने इसका आंसर निकालने के लिए किया है इतना सब कुछ, ठीक है ना। तो यहां से आंसर क्या निकल के आएगा, किसके लिए देखना, 3 सरेख बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ
क्या होगा भाई, संभव नहीं है। क्या नहीं है, संभव नहीं है। तो देखना आपका आंसर ही बिल्कुल ही चेंज हो गया ना, बस इस एक नाम की वजह से। अगर संरेख आता तो 3 या 3 से अधिक बिंदुओं की अगर बात हो रही है तो उनसे समान दूरी पर स्थित बिंदु पॉसिबल ही नहीं, यानी संभव ही नहीं है। और अगर असरेख आता तो क्या होगा, वर्त का केंद्र होगा। ठीक है ना, तो ये अपना मैटर हो गया बिंदु पथ के बारे में थोड़ा सा। ठीक है ना, सभी चीजें आप नोट करोगे, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनमें कम से कम मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। एक नंबर के 3-4 क्वेश्चन इसमें हो गए हैं। ठीक है, और हमेशा आते हैं 1 या 2 क्वेश्चन एक नंबर का इस एक्सरसाइज से जरूर आता है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें ये आपको लिखनी है। ठीक है, आगे थोड़ा और देखते हैं। अब देखो बिंदु की बात होगी, बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु हो गए, बिंदु पथ हमने देख लिए। अब रेखाओं के बारे में और देखेंगे, रेखाओं से भी समान दूरी पर स्थित बिंदु हो सकते हैं। तो देखना, रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ। देखना पहले एक रेखा से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एक रेखा से देखना, एक रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ। तो देखना ये कोई रेखा आपके पास ए बी। ठीक है, इनसे समान दूरी पर, इससे समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ याद करना है। तो मान लेता हूं मैं इस साइड में बिंदु है अपने पास नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ भी हो सकती हैं और नीचे की तरफ भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अपने पास क्या बिंदु है। जब इन बिंदुओं को अपन मिलाएंगे, क्या करेंगे, इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो अपने पास एक रेखा का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रेखा का निर्माण हो जाएगा। AB और AB के साथ दूसरी रेखा चलती हुई ऐसे हमें लगेगी। ठीक है ना, तो इस रेखा को देखो क्या नाम देंगे। अगर समान दूरी पर है तो मैं जैसे जैसे AB को बढ़ाऊंगा ये रेखा भी बढ़ती जाएगी। और समान दूरी का मतलब है कि ये दूरी कभी भी कम ज्यादा नहीं होगी। ये नहीं है कि यहाँ पे अगर 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 3 हो गई, यहाँ पे 2 हो गई, तो फिर तो समान दूरी पर बिंदु रहेंगे नहीं। तो समान दूरी का मतलब अगर यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 2 रहेगी, यहाँ पर भी 2, और आगे चलेंगे तब भी 2 सेंटीमीटर ही रहेगी। यानी AB से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ क्या निकल के आया है, AB के समांतर रेखा। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि ये नीचे की तरफ ही हो, ऊपर की तरफ भी हो सकती है, इस तरफ भी आप इसको मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि इस तरफ भी इसमें कोई ऐसा रूल नहीं दिया है, तो इस साइड में भी ये हो सकती है, लेकिन वो भी क्या होगी, इसके समांतर ही होगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, रेखा, एक रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ उस रेखा के समांतर रेखा होगी। ठीक है, उस रेखा के क्या होगी, समांतर एक और दूसरी रेखा होगी, पैरेलल होगी। ठीक है ना, तो ये होगी एक की बात। अब देखो 2 की बात करें। अब 2 में दिशा जो मैटर करेगी, दिशा का मैटर रहेगा 2 में। तो देखना 2 के लिए दूसरा देखना, देखो ये सिचुएशन एक और भी बनती है। जैसे अपन देखते हैं कि सड़क पे कोई पहिया घूम रहा होता है। पहले इसको थोड़ा सा देखना, ये क्वेश्चन आया हुआ वैसे, ये क्या है, पहिया है। ठीक है, ये सड़क पे अगर अपने पास सड़क पे पहिया घूमेगा, ठीक है, तो पहिया घूमेगा तो ऐसा क्वेश्चन आया है कि सड़क पर लुढ़कते हुए पहिए के केंद्र का बिंदु पथ क्या होगा। अब देखो इसका केंद्र क्या है, ये, इसका रास्ता क्या होगा, सड़क पे या रास्ते पे कैसे भी दे सकता है। किसी गाड़ी का पहिया लुढ़क रहा है तो उस पहिए के केंद्र का बिंदु पथ बताइए। अब देखो पहिया लुढ़क रहा है ऐसे, तो क्या केंद्र है वो अपनी जगह छोड़ के जाएगा क्या। अब जैसे मान लो कि अगर मैं पहिया घुमा रहा हूं तो क्या केंद्र यहाँ नीचे आ जाएगा, इधर जाएगा, ये अपनी जगह रहेगा ना, अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तो जैसे जैसे अपना जो पहिया वो राउंड करेगा तो उस टाइम अपना केंद्र यहीं पे रहेगा, और ये एक इस प्रकार से पहिया अपने आप घूमता रहेगा, केंद्र की स्थिति यही रहेगी। तो पहिए का जो केंद्र है
उसका बिंदु पथ क्या होगा, समतल या जो रास्ता है, जो सड़क है उसके समांतर होगा। समांतरी तो होगा भाई, देखो ये अपनी जगह रहेगा, ऐसे घूमता रहेगा पहिया, और ये अपनी जगह ऐसे एक रास्ता बना लेगा, बिंदुओं का क्या बना लेगा, रास्ता, जो इस रास्ते के क्या रहेगा, एकदम पैरेलल रहेगा, समांतर रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सड़क पर लुढ़कते हुए पहिए के केंद्र का बिंदु पथ बताइए। तो सड़क पर लुढ़कते हुए पहिए के केंद्र का बिंदु पथ क्या होगा, समतल के समांतर रेखा होगी। ठीक है, तो समतल के समांतर रेखा हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं दूसरा, दो रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ। तो देखना, दो, ये अपने पास एक रेखा तो ये है AB, ठीक है, और ये दूसरी रेखा है, कौन सी, CD ले लेते हैं। अब देखो इन दोनों से समान दूरी पर स्थित दो प्रकार की होंगी, ये भी देखना, एक तो होंगी समांतर और एक होगी प्रतिच्छेदी। ये दोनों नाम इसमें भी आने जरूरी हैं, जैसे सरेख और असरेख की बात है ना, वैसे ही। तो देखो ना, दो रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, तो डायरेक्ट अगर आता है तो आप इसका आंसर क्लियरफाई नहीं कर सकते, बिल्कुल एकदम क्लियरफाई नहीं हो सकता, इसका क्लियरफाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम आपको नहीं पता कि दोनों रेखाएं किस स्थिति में, समांतर हैं या प्रतिच्छेदी है, मतलब एक दूसरे को काट रही है या समांतर नहीं है। जब इन दोनों में से एक नाम आ जाएगा अपने पास, ठीक है, एक नाम आ जाएगा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से क्लेरिफाई कर सकते हैं। कैसे? देखना, जब समांतर आए, यहाँ पे मान लेते हैं AB समांतर क्या है, CD है, AB और CD दोनों क्या है, समांतर है। अब देखना, मैं AB के ऊपर की तरफ अगर बिंदुओं का बिंदुपथ लेता हूं तो क्या वो CD से समान दूरी पर होगा ना, नहीं होगा ना, ठीक है। फिर इसके नीचे ले तो, CD के नीचे की तरफ लें तो तब भी क्या नहीं हो सकता, वो इससे ज्यादा दूरी पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस साइड में भी नहीं हो सकता, तो फिर कहाँ हो सकता है, दोनों के मध्य, दोनों के क्या होगा, बीच में। यहाँ से अगर 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ से भी क्या होगी, 2 सेंटीमीटर, ये ठीक है ना। तो दोनों के क्या होगा, बीच में होगा। और कैसी होगी भाई ये, अगर बराबर की बात कर रहा हूँ तो ये डिस्टेंस है नीचे वाला, ये भी बराबर चलेगा और ऊपर वाला भी क्या चलेगा, बराबर चलेगा। यानी अपन क्या बोल सकते हैं इसको, कि दोनों समांतर रेखाओं के ठीक बीच में और उन दोनों के समांतर एक रेखा होगी। यानी दो समांतर रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, दोनों रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ उन दोनों रेखाओं के ठीक मध्य में वह दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होगी। ठीक है, यानी इसका आंसर जब देखो क्या जाए, दो समांतर रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, तो क्या होगा, दोनों रेखाओं के ठीक मध्य में वह दोनों के समांतर रेखा होगी। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब जब प्रतिच्छेदी की बात होती है तो प्रतिच्छेदी का मतलब देखना, ये दो रेखाएं हैं AB और CD। ठीक है, इन दोनों से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदुपथ की बात करें तो कहां पे स्थित हो सकता है भाई। अब इसके लिए ये मत बोल देना कि संभव नहीं है, यहां पर संभव है। ठीक है, तो कैसे होगी, तो देखना, अगर मैं यहां से बात करूं, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है भाई, दो रेखाएं आपस में काटेंगे तो कोण तो बनेंगे ना। ठीक है, अब यहां से देखो A और C से समान दूरी पर स्थित मैं कोई बिंदु लूं तो वो यहां पे तो लूंगा। ठीक है, फिर यहां से देखो समान दूरी की बात करूंगा तो ये रहेगा। यानी कुल मिला के बात ये है कि ये एक रेखा निकल के आएगी, ये रेखा निकल के आएगी और इसको आगे बढ़ाएंगे तो सेम ऐसी स्थिति इस साइड में बनेगी। ठीक है,
तो ये अब ये मत बोल देना कि सर यहाँ पे ये दूरी इतनी है तो यहाँ पे इतनी थोड़ी रहेगी, तो भाई दोनों रेखाएं भी क्या है, प्रतिच्छेदी है, समांतर नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग पे लोड देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या है कि देखना ये दूरी है उतनी ये है, और यहाँ पे अगर कम हो रही है तो ये भी कम हो रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये कम होगी तो ये भी क्या होगी, कम होगी। ये नहीं है, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 2 रहेगी, ये 3 है तो ये 3 रहेगी, ये 4 है तो ये 4 रहेगी, तो समान दूरी पर स्थित है ना। अब इस रेखा का नाम क्या दें, ये ऐसे इस प्रकार इस साइड में भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये दूरी भी क्या है, बराबर होगी, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है भाई। अब देखो इस रेखा को नाम क्या दे, इन रेखाओं को, तो देखो ये जो कोण बनेगा, जैसे मान लो कि ये 60 डिग्री बनता है तो ये दोनों कोण कितने कितने के होंगे, 30-30 के होंगे, यानी एक तो इसका नाम आ जाएगा समद्विभाजक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको देखो प्रतिच्छेदी होगी तो क्या लिखेंगे, 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु या प्रतिच्छेद कोण, ठीक है, या प्रतिच्छेद बिंदु का क्या होगा, समद्विभाजक होगा, यानी प्रतिच्छेद बिंदु पर बनने वाले, इसका आंसर ऐसे दे देना, इजी रहेगा, प्रतिच्छेद बिंदु पर बनने वाले कोणों का समद्विभाजक होगा। क्या होगा, समद्विभाजक होगा, ठीक है भाई, क्या होगा, समद्विभाजक होगा। यानी क्वेश्चन आपके पास ऐसे आएगा, 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, तो आपको क्या बताना है, प्रतिच्छेदी बिंदुओं पर बनने वाले, प्रतिच्छेदी बिंदु एक ही रहेगा, बिंदु मत लिख देना, यहाँ पे एक ही बिंदु रहेगा, ठीक है। तो उस बिंदु पर बनने वाले ये कोण और ये कोण बनने वाले कोणों का समद्विभाजक होगा। तो ये रेखाओं की बात हो गई। अब इससे ज़्यादा देखो जितनी भी रेखाएं बनेंगी, अब 3 रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, तो 3 रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या संभव है, क्या नहीं है, नहीं होगा ना, क्योंकि तीनों अगर समांतर होंगी तब भी संभव नहीं है, ठीक है, और प्रतिच्छेदी होंगी तब भी संभव नहीं है। तो 3 रेखाओं के लिए संभव नहीं है। तो ये थोड़ा सा अपना याद रखना और इन चीज़ों को क्या कर लेना, नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अपने पास कितने हो गए, 3 तो रेखाओं से रिलेटेड हो गए और 2 तो रेखाओं से और 3 बिंदुओं से रिलेटेड क्या हो गया, अपने पास क्वेश्चन हो गए। 5 में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, तो इनको अच्छे से लिख लेना, याद कर लेना। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे फिर इसी एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।